उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा एवं परिषदीय अनुदेशक संघ के बैनर तले आज एक भव्य सम्मान समारोह एवं धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षक संगठन के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की लंबे समय से लंबित मांगों, मानदेय, सेवा सुरक्षा और भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार के समक्ष अपनी समस्या रखी और स्थायी समाधान की मांग की। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में इनकी अहम भूमिका है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्या को गंभीरता से ले रही है और समाधान जल्द से जल्द निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधन किया और शिक्षा मित्रों के हित में सकारात्मक पहल का भी भरोसा दिलाया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आयोजन के मुख्य उद्देश्य संवाद को मजबूत करना और शिक्षा से जुड़े कर्मियों का मनोबल बढ़ाना था। इस दौरान शिक्षा मित्र और बाकी संयुक्त बैनर तले आज का प्रांतीय अधिवेशन और सम्मान कार्यक्रम और ज्ञापन कार्यक्रम है, जिसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता हम सबके अभिभावक, हम सबके संरक्षक, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी हैं। और मैं बताऊं आज का जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर इस प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री ने उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए कैशलेस की व्यवस्था की थी। हम बहुत दिनों से इस बात को देख रहे थे, सुन रहे थे। जब उत्तर प्रदेश का शिक्षक समाज कैशलेस की बात करता था, राज्य कर्मचारियों की भांति हमें कैशलेस दिया जाए, लेकिन मैं पिछले 13 वर्षों से देख रहा था उत्तर प्रदेश की सरकार इन अध्यापकों को भी नहीं दे रही थी। लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देंगे, अपने बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी को का धन्यवाद देंगे और अपने अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी को धन्यवाद देंगे कि आप सबके प्रयास से परम पूज्य महाराज जी ने 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए और उत्तर प्रदेश के शिक्षक समाज के लिए कैशलेस की व्यवस्था दी, जिसको हम लोग सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। कोई इस बात का भरोसा नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को कैशलेस की व्यवस्था मिलेगी। और उसी दिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मंच से घोषणा किया था कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा विभाग को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करता है और हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करता है। इसलिए आने वाले समय में बहुत जल्द हम इनका मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम का आभार ज्ञापित करने के लिए आज का एक कार्यक्रम आज यहाँ विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों अनुदेशकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो हमारा समर्थन और इस संकट और संक्रमण काल में दिया, इसके लिए आप सबको पुनः धन्यवाद। देखिए, ये 8 वर्ष में पहला अवसर है कि जब हमारे बीच में सरकार के प्रतिनिधि और बेसिक शिक्षा मंत्री जो मेरे विभाग के मुखिया हैं वो स्वयं आ रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए एक हर्ष का विषय है और मैं उनकी गौरवपूर्ण इस स्नेह के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी तमाम महिलाओं के स्थानांतरण और चिकित्सा शिक्षा जैसी व्यवस्थाओं से जो हम लोग महरूम थे, उसमें उन्होंने हमारा सहयोग किया, आदेश दिया और वो कार्रवाई भी कृत है, सरकार चल रहा है। तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और ये धन्यवाद और संवाद कार्यक्रम है, तो धन्यवाद इसलिए देता हूं कि चूंकि 8 वर्ष में हम लोगों की समस्याओं का थोड़ा सा इफाजा हुआ है और हमारा जो मेन मुद्दा है वो हमारी अभी समस्याएं हैं जो आर्थिक रूप से, तो माननीय मंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखेंगे और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को इस बात को स्वीकार किया है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि करूंगा, तो उस बिंदु पर भी चर्चा होगी और हमें लगता है कि बहुत दिन हमारे सब शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के अच्छे आने वाले हैं। समय और अवसर हम सबके करीब है और उसी का ये पहला पायदान है कि जब हमारे बीच में सरकार के लोकप्रिय बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी और आदरणीय
एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी, आदरणीय एमएलसी बाबूलाल तिवारी जी, आदरणीय एमएलसी भानुवेंद्र गुरु जी, आदरणीय एमएलसी अवनीश सिंह जी, आदरणीय एमएलसी उमेश द्विवेदी जी और विधायक आदरणीय रामकेश भार्गव जी, विधायक आदरणीय हरिओम वर्मा जी, विधायक हमारे वीरेंद्र सिंह लोधी जी और विधायक हमारे एक जो है सदर के, ये सभी लोग आ रहे हैं। तो इन तमाम सम्मानित जनप्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सरकार को इनके माध्यम से भी धन्यवाद देते हैं और संगठन के माध्यम से, इस अधिवेशन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि आपने अगर हमारे लिए सोचा है। तो हम चूंकि इस समय शिक्षा मित्र निदेशक बहुत पीड़ित था और इस पीड़ा को समझ करके अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमदर्दी दिखाया है, माननीय मंत्री जी दिखा रहे हैं, तो इसके लिए हम आभारी हैं। हम उनका बार बार कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि जो हमारी समस्याएं अभी लंबित हैं, मुख्य रूप से आर्थिक समस्या, उसका शीघ्र ही निस्तारण हो और शिक्षा मित्रों और देशकों के चेहरे पर खुशी वो है आपकी मांग। देखिए, हमारी मांग एक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना अति आवश्यक है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम शिक्षा मित्रों और निदेशकों को, सरकार ने जो कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि शीघ्र ही 1-2 महीने में, तो 5 सितंबर को घोषणा हुई थी और आज हम 6 जनवरी में खड़े हैं। तो हम चाहते हैं आने वाले दिनों में हम सबका मानदेय बेहतर हो और इतना बेहतर हो कि फिर हम किसी के द्वार न जाए और हमारे बच्चों के चेहरे पर खुशहाली। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एवं यहाँ पर आए हुए सभी अन्य अतिथिगण, आप सभी का मैं अपने हृदय से आज के इस भव्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब लोग उत्तर प्रदेश की हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। कठिन से कठिन समय में भी आप सब लोगों ने उन परिस्थितियों में शिक्षा की अलग को जगा करके रखने का काम किया है। जब हमारे सामने ऐसी चुनौतियां आई, कि बच्चों का जो पठन पाठन का कार्य था वो बाधित होने लगा, उस समय भी हमारे शिक्षा मित्रों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपनी जी जान लगा करके बच्चों के पठन पाठन के कार्य को कभी भी बाधित नहीं होने दिया। वो हमारा शिक्षा मित्र है, वो हमारा निदेशक है। मैं ऐसे हमारे सभी जितने शिक्षाविद यहां पर उपस्थित हैं, शिक्षक जिनको सर्व समाज अपने गुरु के रूप में मानता है, मैं एक बार पुनः ऐसे सभी शिक्षकों को यहां पे शीश झुकाकर नमन करता हूं। हम सबका दायित्व एक शिक्षक होने के नाते समाज में जागरूकता लाने का, समाज को एक दिशा देने का और समाज के अंदर एक शिक्षक होने के नाते जितनी भी कुप्रथाएं, इन सारी चीजों को समाप्त करना और एक ऐसी नई पीढ़ी को तैयार करना है जो अपने दायित्वों के प्रति जिम्मेदार हो, अपने भविष्य के साथ साथ अपने देश के भविष्य के लिए भी, अपने देश के भविष्य के लिए भी कुछ करने के लिए जज्बा रखती है। और ये जिम्मेदारी जब मैं शिक्षक का प्रयोग करता हूं तो हमारे शिक्षा मित्र उनसे अलग नहीं।
आप भी इस अलग को जगाने में, नई पीढ़ी को मजबूती से खड़ा करने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। हम सब आज जब, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं अलग अलग संगठनों के माध्यम से और अलग अलग समय पे विभिन्न अलग अलग तरह के कार्यक्रमों को करने की बात उठती रही, लेकिन मेरा मानना है कि संगठन अवश्य होने चाहिए। शिक्षा मित्रों की, आपके सभी पूरे परिवार की जो भी समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए, और हमारे सभी सम्मानित जितने एमएलसी भी हैं आपके, शिक्षक से स्नातक से, वे भी अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं और आपकी आवाज को सदन तक आपके बीच में से चुन करके जाने के बाद में पूरी मजबूती के साथ उठाते हैं। आज एक कार्यक्रम यहां पे आयोजित हो रहा है और मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा हो रहा हूं। जब मुझे लगा कि आज जब एक मंच पे हर एक व्यक्ति है और सब शिक्षा मित्र हमारे एकजुट हैं, तब इस कार्यक्रम को हम सब लोग आज यहां पे एक भव्यता के साथ संपन्न करते हैं। संगठनों का अलग अलग होना तब तक ठीक है कि जब तक हम सब एक ही सुर में बात कर रहे हैं। समस्याएं शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की अलग अलग संगठनों के माध्यम से मुझे लगता है बदल नहीं जाती। जो लाभ, जो हित सरकार देती है वो संगठनों के माध्यम से नहीं देती। वो हित, वो लाभ सरकार हर एक शिक्षा मित्र के लिए जब कोई भी योजना लाती है, कोई भी घोषणा करती है, वो सबके ऊपर लागू होती है। लेकिन जब शिक्षा मित्रों के बल पे राजनीति करने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, मैं अपनी मन की बात कह रहा हूं, शायद कुछ गलत भी हो जाए तो उसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। तब मुझे ये चीज बहुत खराब लगती कि ये शिक्षा मित्र, ये वो शिक्षक है जो अपनी मेहनत से हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए लगा हुआ है, दिन रात एक कर रहा है। लेकिन चंद लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी संगठन का नाम नहीं ले रहा, किसी को बुरा भी नहीं बोल रहा और किसी को अच्छा भी नहीं बोल रहा, जब हमारे मासूम लोगों के इन लोगों को सामने रखते हुए और इन लोगों को, शिक्षा मित्रों को, सभी हमारे लोगों को भ्रमित करते हुए सरकार के सामने ला करके खड़ा कर देने का काम कर देते हैं। और एक संदेश ऐसा जाता है कि शिक्षा मित्र सरकार जो भी कार्य करती है उसके विपरीत दिशा में चलते हैं। क्या इसका लाभ किसी भी शिक्षा मित्र को, किसी भी अनुदेशक को होता है? लेकिन लाभ किसी व्यक्ति को तो मिल जाता है। वो कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को इसका लाभ मिल जाता है और उसके कारण नुकसान किसका होता है? सभी लोगों का।
मैं चाहूंगा जब सरकार आपके साथ है, आपके हित के लिए कार्य कर रही है, हमें स्वयं को समझना होगा कि हमें किसके साथ चलना है और किसके साथ नहीं चलना। हमें हमारी एकता को बना करके रखने का काम करना है। सभी संगठित रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आज जो भी समस्याएं हैं हम सब लोगों के सामने, इन सारी चीजों का निस्तारण बहुत पहले हो चुका होगा, लेकिन जबरदस्ती चीजों को बिगाड़ना और स्थितियों को सामान्य ना रहने देना किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता। कुछ लोगों की वजह से स्थितियां सामान्य नहीं रही और इस तरह की छवि बनी कि शिक्षा मित्र अपने मन के हिसाब से चलते हैं। हमें इस छवि को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। यह है नहीं, सच्चाई नहीं है, लेकिन एक भ्रम बनाया गया है। ये भ्रम भी क्यों रहना चाहिए? रहना चाहिए। इस भ्रम को समाप्त करने के लिए हमें अपनी एकता को साबित करना होगा। हम एक हैं और आगे हमेशा एकजुट रहेंगे, ये संदेश हमें देने का कार्य करना है। और जिस तरह से हमारी सरकार आज सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से हमारी सरकार ने कार्य किए हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। दो 2017 से जब से योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव किए। शिक्षा गुणवत्ता परक होनी चाहिए। केवल विद्यालयों के निर्माण को करना, विद्यालयों को उनके सौंदर्यीकरण को करना और नई नई इमारतें बना करके खड़ी कर देना ही हमारी सरकार का उद्देश्य नहीं। हमारी सरकार का उद्देश्य ये स्पष्ट है। जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बना करके लागू किया गया और उसके अंतर्गत जो बदलाव इस देश के अंदर, इस देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत पहले आ जाने चाहिए थे, उन बदलावों को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया। ये साफ दिखलाता है, इसमें साफ झलकता है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बच्चों की शिक्षा इस बदलते हुए युग के साथ में किस तरह से बदलनी चाहिए और नए युग की नई शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर पूरी तरह से दर्शाया गया। आज डिजिटल एजुकेशन को हम सब लोगों ने प्राथमिकता दी, क्योंकि नया युग डिजिटल युग है और बिना डिजिटल एजुकेशन के क्या हमारा आने वाली नई पीढ़ी आगे बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती है। आज हर एक चीज डिजिटलाइज हो रही है। हमने अपने हर एक विद्यालय को डिजिटल संसाधनों के साथ, उपकरणों के साथ युक्त करने का काम किया। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग जिस गति के साथ और जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये देश का सर्वप्रथम प्रदेश होने वाला है जो शिक्षा की व्यवस्था में सबसे आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब सरकार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, सरकार ने अभी हाल ही में जब शिक्षक दिवस था, जिसके बारे में हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, एमएलसी गण
आपसे चर्चा कर चुके हैं। जब कैशलेस चिकित्सा की सुविधाओं की बात आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई और उसमें हर एक चीज पे चर्चा हो रही। जब शिक्षकों की बात आती है और उनके योगदान की बात आती है तो सरकार को भी उनके लिए चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने में कहीं पर भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसमें एक बिंदु तब यह भी रखा गया बैठक में कि हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और उनके साथ साथ रसोइये भी, जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, इनको भी इसमें सम्मिलित करते हुए कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी जानी चाहिए। तब आप सब लोगों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि हाँ, इन सब लोगों को भी सम्मिलित करते हुए और उन्होंने स्वयं इसकी घोषणा की कि समस्त सभी शिक्षकों को इसके अंतर्गत हम सब लोग समाहित करेंगे और इसकी रूपरेखा बहुत जल्द बन करके तैयार हो जाएगी। क्योंकि एक जब बड़ी व्यवस्था बनानी होती है, कोई नई चीज की तैयारी करनी होती है, इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। मुझे लगता है हमें बहुत ज्यादा प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। हम सब लोग इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द आज सब लोगों को इन सारी चीजों की कैशलेस चिकित्सा की जो सुविधा है, इस व्यवस्था के साथ में आपको जोड़ दिया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को भी, शिक्षकों के, अन्य सभी शिक्षकों के साथ साथ इसके अंदर समाहित किया और भी अन्य सभी मांगों पे हमारी सरकार विचार कर रही है। शिक्षा मित्रों को अभी उनके मनचाहे विद्यालयों में पहुंचने का अवसर मिल जाए, क्योंकि कई सारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको अभी अपने विद्यालयों तक पहुंचने में भी कठिनाई होती है। इसको ऊपर भी हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द एक व्यवस्था बना करके लागू कर दी जाएगी कि हर एक शिक्षा मित्र को अपनी स्वेच्छा से जिस स्थान पर उसका विद्यालय होना चाहिए, व्यवस्था के अनुसार वहां पर वो पहुंच करके अपने पठन पाठन के कार्य को आसानी के साथ हो सके। हम इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। आपकी प्रतीक्षा की घड़ी अब लगभग समाप्त हो चुकी है। सरकार जब आपकी तरफ, आपकी मांगों की तरफ 2 कदम आगे बढ़ी है और उनको पूरा किया है, धीरे धीरे करके हर एक चीज पूरी की जाएगी, छोड़ा कोई भी चीज नहीं जाएगी। तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि 2 कदम जब सरकार बढ़ रही है, 2 कदम हमको भी आगे बढ़ना चाहिए? फासले तो कभी कम होंगे ना। एक व्यक्ति और दोनों व्यक्ति जब पास में चल करके आएंगे तो फासले कम करने में उसमें खुशी भी ज्यादा होगी। तो स्वेच्छा से होगा कि हम भी मिलना चाहते हैं और आप भी हमें आकर के मिल रहे। एक व्यक्ति खड़ा है और दूसरा व्यक्ति चल के जाएगा तो उसको मिलना नहीं बोलते, उसे मिलना नहीं कहा जाएगा ना। दोनों लोग स्वेच्छा से, आप भी हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक बहुत अभिन्न अंग है, जैसा कि मैंने कहा। और शिक्षा मित्रों के बिना, अनुदेशकों के बिना हम बेसिक शिक्षा विभाग में पठन पाठन के कार्य को भली भांति संपन्न करने की कल्पना नहीं कर सकते। आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।